नमस्कार समस्त किसान साथियों, युवा साथियों। राठौड़ जैविक मशरूम एंड खेती फार्मिंग, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं मेरी माटी मेरे गांव चैनल पर मशरूम फार्मिंग के वीडियो। इस बार हमने 250 बैग मशरूम के लगाए हैं। इस रूम के अंदर 100 बैग लगाए हैं। दूसरे वाले रूम के अंदर, जो अंदर आपको दिख रहा है रूम, उसके अंदर 150 बैग है, जिसमें से 50 बैग हमने सौंफ के भूसे से लगाए हैं, बाकी गेहूं की पराली से। गेहूं का जो भूसा है, पिछले 5 साल से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी उम्दा सफ़ेद कलर की बेदाग मशरूम इससे निकलती है और इसका डिमांड, हमने इसका मार्केट जो खड़ा किया, अपने घर से ही, अपने रिश्तेदारों से ही, अपने पड़ोसियों से ही, अपने नज़दीक स्कूल टीचर, धनाढ्य लोगों से, डॉक्टरों से, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानते हैं। और पिछले 5 साल से हमें एडवांस में मशरूम की बुकिंग के ऑर्डर मिल जा रहे हैं। इस बार हमने 250 बैग लगाए हैं। 200 बैग गेहूं के भूसे से, 50 बैग सौंफ के भूसे में। साथियों, बता दूं, ओस्टर मशरूम का जो वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा भूसा को उपचारित करके 12 घंटे से 14 घंटे निधारने के बाद, जब इस भूसे में 70% 60% मॉइस्चर रहा, तब इसको हमने बैग में भर के, बैग के अंदर बीज डाल के, इसके अंदर हॉल करके, इस प्रकार लटकन विधि से इस रूम के अंदर लगाए हैं। आप देख रहे हैं बांस की बल्लियों पर इसको लटका कर तैयार किया जा रहा है। अगर आप मशरूम फार्मिंग को बिजनेस तौर पे करना चाहते हैं किसान साथियों, तो बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम मेहनत में आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया इनकम का सोर्स है। बता दूं, इसमें बराबर मॉइस्चर रहे। जहां खिड़कियां खुली थी वहां बारदान लगाकर उसके ऊपर 50% वेस्ट डीकम्पोजर, 50% पानी मिलाकर हम हर 3 दिन के अंतराल से फर्श पे डाले। नीचे देखिए आप, इसमें वेस्ट डीकम्पोजर बना हुआ है। 50% वेस्ट डीकम्पोजर, 50% पानी मिलाकर फर्श पे डालते हैं, और ऊपर जो पट्टियों के ऊपर आप बारदान रखी देख रहे हैं, उसके ऊपर डालते हैं, ताकि इस रूम का मॉइस्चर मेंटेन रहे। इस रूम से हम पिछले 5 साल से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। इस रूम के अंदर जो बैग भरे हैं, सारे सिस्टम इसके ठीक कर लिए हैं। हर बार हम नायलॉन का धागा लेते हैं, उसको हटाकर इस बार केवल ये जो रस्सी ली है, ये नायलॉन की दूसरी ली है। इसके साथ ही हमने एक और आइडिया लगाया। कुछ भूसे को जो बच गया था, उसको हमने मटकियों में छिद्र करके लगाया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मटकियों में मशरूम अति पौष्टिक निकलेगा। इसमें कुल मिलाकर इस मटकी के सराउंड में 18 छेद हैं। अगली वाली में 18 है, उसके आगे में 18 है, और उसके आगे में 18 है। 4 मटकियों में इस बार हमने मशरूम अतिरिक्त लगाई है, यह देखने के लिए कि इसमें से मशरूम कैसे निकलेगी। इसके अंदर तो हम देख नहीं पाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर का भूसा आर पार दिख रहा है, कहाँ बीज कैसे बन रहा है वो दिख जाता है, पर इसके अंदर नहीं दिख रहा है। कुछ दिनों के बाद इन जो छिद्रों को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, ताकि मशरूम की क्वालिटी अच्छी निकले और मशरूम के जो लच्छे निकले वो ज़्यादा निकले। आप देखिए, इस रूम के अंदर 100 बैग लगा दिए हैं, और बैग के अंदर 25 तारीख को जो मशरूम लगाया था, 25 नवंबर को, 2 ही दिन में इस प्रकार से ये ग्रो करनी चालू हो गई है, और हर बार अच्छे से ग्रो ये कर जाती है, और हमें अच्छा प्रॉफिट इस प्रकार लगाई हुई मशरूम से मिल जाता है। हम पिछले 5 साल से
वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा ही मशरूम के लिए तैयार भूसे को जो लेते हैं, कई अक्सर युवा साथी इसको प्रमोट करने वाले या इसको बिजनेस तौर पे करने वाले फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के जैसे यूरिया हो गया, कार्बेंडेजम हो गया, या फिर कुछ और ऐसे प्रोडक्ट जो जिसका उपयोग करके वो करते हैं ताकि इसमें फंगस न लगे। वेस्ट डीकम्पोजर हमारे लिए एक रामबाण औषधि साबित हुआ मशरूम के लिए। इसके अंदर हम बार बार वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करते रहते हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई फंगस अटैक हम होने नहीं देते। इसमें जब ये मशरूम बाहर आती है तो इसको ऑक्सीजन देने के लिए हमने कुछ दरवाज़ों को, जैसे ये वेंटिलेटर है, नीचे एक वेंटिलेटर है, इनको खुला रखा है, ऊपर खुला रखा है, और इसका रूम टेम्परेचर हमें संज्ञान में रहे इसलिए सूखा और ऑटोमेटिक सिस्टम ये टेम्परेचर भी बताता है, मॉइस्चर भी बताता है। टेम्परेचर 25 से लेके 27-28 तक होना चाहिए ओस्टर मशरूम के लिए, और जो मॉइस्चर है वो 75 से 85-90 तक मॉइस्चर होना ज़रूरी है, जो कि इस रूम में हम हर समय बनाए हुए रखते हैं। वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से हम ये घोल जो तैयार करके मशरूम लगाए हैं, हमें हर बार अच्छा ऑर्डर आसपास के किसानों से, आसपास के युवा साथियों से, आसपास के डॉक्टरों से, होटलों से, बर्थडे पार्टियों से, शादी विवाह से मिल जाता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस मशरूम को अब तक बड़े स्केल पे लगाना किसी ने चालू नहीं किया। मेरे पास बहुत युवा साथी आते हैं कि इसको लगाया कैसे जाता है, यहाँ सीख के जाते हैं, देख के जाते हैं, और जब वो यहाँ से किलो 2 किलो तक लेके जाते हैं, जब घर पे ले जाके इसकी सब्जी बनाते हैं, इसका अचार बनाते हैं, फिर दूसरी बार उनका किसी बहाने खाने का मन लगाकर बर्थडे पार्टी में ऑर्डर करते हैं, शादी में इसको ऑर्डर करते हैं, और इस बार काफ़ी भारी मात्रा में ऑर्डर होने की वजह से, एडवांस ऑर्डर होने की वजह से हमने इसको हर बार हम जो 40-50 बैग ही लगाते थे, अब हमें इस मशरूम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से कि कैसे भी करके हम टेम्परेचर और मॉइस्चर को नियंत्रित करते हुए वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से हमें अच्छी सफलता मिल जाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वेस्ट डीकम्पोजर जनक का, जिन्होंने एक ऐसी चीज़ हमारे हाथों में दी जिसकी वजह से हम खेती ही नहीं और कुछ नया करने के लिए तत्पर हैं। आप देख रहे हैं मेरी माटी मेरे गांव चैनल पर जो मशरूम फार्मिंग। अगर आपको मशरूम फार्मिंग सीखनी है, देखनी है, करनी है, बिजनेस तौर पे करनी है, तो आप इससे भी बड़ा स्केल लगा सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे इसको खेती के साथ साथ एज ए फ्यूचर कैरियर के लिए करना चाहूँगा, और इसको मैं करूँगा। सरकार इसमें आपको सब्सिडी भी देगी और आपको इससे कहीं लाभ भी हैं। कम खर्चे में, कम जगह में आप खेती के साथ साथ पार्ट टाइम में इसको शुरू करके एज ए फुल कैरियर इसको चालू कीजिए। आप एक मशरूम किंग कहलाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा होगा। आप भी इसको लगाने के इच्छुक होंगे तो आप हमसे सीधा संपर्क करें। आपको आसान विधि से वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा मशरूम कैसे लगाए इसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।